हेलो एवरीवन। तो आज हम ना इसमें जो हमारा सीरीज है करंट अफेयर जनरल स्टडी का। तो अभी तक तो हमने किया था बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हमने एसएससी सीजीएल में जो 2024 में पूछे गए हैं टायर वन में जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन उनके सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम जो इस लेक्चर वीडियो में करेंगे, तो 9 सितंबर 2024 के शिफ्ट वन में जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए हैं, 25 क्वेश्चन है टोटल, तो उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या क्या पूछे थे, कौन कौन से सेक्शन से कितनी कितनी सवाल आई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। लठमार होली पूछा गया कि कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, पॉपुलर है। तो ये लठमार होली उत्तर प्रदेश में खेले जाते हैं। जैसे वृंदावन वाले एरिया जो है, मथुरा वृंदावन वाले, वहाँ पे लठमार होली खेली जाती है। फिर पूछा है कि अवार्ड्स लता मंगेशकर ने 2001 में कौन से अवार्ड लता मंगेशकर 2001 में जीती थी? तो ये लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था 2001 में। ओके। डिटेल अबाउट सुदर्शन झील है गिवन इन द रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार जूनागढ़ विच वाज कंपोज्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द सका रूलर। सका रूलर से कौन थे जिनको अचीवमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं जूनागढ़ में, जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में, जो रॉक इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के बारे में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रुद्र दामन वन थे, सका रूलर। तो इनका कंपोज रिकॉर्ड है अचीवमेंट इनका गिरनार के जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, रुद्रदामन वन की। ओके। फिर पूछा है इज एन इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसरो, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ विच प्राइमरली, जिसकी ऑब्जेक्टिव है टू वर्क टुवर्ड्स द रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ओके। ये पूछा है कि कौन सी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्क टुवर्ड द रोबस्ट डेवलपमेंट करना हमारे माइक्रो फाइनेंस और सेक्टर की। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, इंडस्ट्री एसोसिएशन, इनका काम ये है। कौन से आर्टिकल और सिमिलर प्रोविजन है आर्टिकल 32 का एंड डील्स विद द रीट जुरिसडिक्शन? रीट के है, रीट के जुरिसडिक्शन उनके बारे में सिमिलर प्रोविजन है उनका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 है, वो आर्टिकल 32 की तरह ही है और डील्स करता है रीट जुरिसडिक्शन जो हमारे हैं अधिकार क्षेत्र, तो उनके बारे में ये डील करता है। आर्टिकल 32 के सिमिलर है, तो आर्टिकल 226 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ इंडिया का ये कौन सा इनमें से कंडीशन नहीं है? तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट और रेंट टू ईच ऑफिशियल रेसिडेंस। ओके। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट आंसर होगा। प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ इंडिया के कंडीशन में करेक्ट आंसर नहीं होगा, नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द मोनो इकोनॉमिक्स? ओके। मोनो मोनो ईसीओएस, मोनो ईसीओएस कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिफाइन करता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, अ फ्लावर विथ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके। स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन करता है मोनोइसियस को जिस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों हो। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट ओन द अवार्ड 1994 में मोहन वीणा एक प्लेयर थे, पंडित विश्व मोहन भट्ट को कौन से अवार्ड दिए गए थे? तो इसका होगा करेक्ट आंसर ग्रैमी अवार्ड। इन दोनों को 1994 में ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? जुलाई 2023 में यूनियन मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस और टेक्नोलॉजी के? तो ये थे हमारे जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, जितेंद्र सिंह थे 2023 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? पूछा है कि इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ओके। तो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिकम्पोजिशन होती है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड ऑफ प्ले नील दर्पण? नील दर्पण बुक है, इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है। तो ये दीनबंधु मित्र हैं नील दर्पण के ऑथर।
ओके, हुइम ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, 1929 में किन्होंने फॉर्म किया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इनके द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना की गई थी 1929 में। Which plateau are very fertile because they are rich in black soil that is very good for farming। पूछा है कि कौन सा प्लेट्यू है जो बहुत काफी फर्टाइल है क्योंकि इसमें रिच है ब्लैक सॉइल में, और ये ब्लैक सॉइल क्या होती है, फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डिकन, डिकन लावा प्लेट्यू है ये ये प्लेट्यू काफी फर्टाइल है, काफी उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिच इन ब्लैक सॉइल है और ये जो फार्मिंग के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। बीच ऑफ द फॉलोइंग जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, इसमें पूछा गया है। बेसिसिटी अल्कलाइन और बेसिसिटी क्या होता है, पीएच स्केल पे, पीएच स्केल पे ग्रेटर देन 7 हो देन बेसिक होगा, और लेस देन 7 हो तो एसिडिक होगा। ओके, और सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो इसमें पूछा करेक्ट ऑर्डर पूछा है बेसिसिटी का, 15 का, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट। तो सी एस ओ एच की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर के ओ एच का होगा, फिर एन ओ एच का होगा, फिर एल आई ओ एच का होगा। एन होगा सोडियम, के पोटेशियम, एल आई लिथियम। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जाम्पल। ये पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल के रिगार्डिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये इनकरेक्ट है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूप्लेक्टिला, ये इनकरेक्ट है। बाकी जितने भी हैं वो सही है। द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई लोकेटेड, जो बीसीसीआई है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा गया है। तो ये लोकेटेड है मुंबई में। ओके, बीसीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में। When the analysis of population density is done by calculating it through net cultivated area, then measure is termed as। ये पूछा है कि जब एनालिसिस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की तो कैसे किया जाता है कैलकुलेट, नेट कल्टिवेटेड एरिया एंड मेजर थ्रू कैलकुलेटिंग इट थ्रू नेट कल्टिवेटेड एरिया, देन द मेजर इज टर्म। अगर नेट कैलकुलेटेड एरिया से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को एनालाइज करते हैं तो उसको क्या टर्म दिया जाता है, क्या कहा जाता है उसे, तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट। महेंद्र वर्मन वन है वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। महेंद्र वर्मन वन है जो कौन से डायनेस्टी के रूलर थे, महेंद्र वर्मन वन, तो ये थे पलवा डायनेस्टी के रूलर। ओके, पलवा डायनेस्टी के रूलर थे महेंद्र वर्मन वन। व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया। इसमें पूछा ये है कि कौन से चैलेंजेस हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो फेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। जो इंडिया की इनकंसिस्टेंट है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट वो फेस करते हैं जो एफडीआई जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। इस टाइप के चैलेंज उनको फेस करनी पड़ती है, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग से बिगेस्ट प्रोड्यूसर पूछा है कि कौन सा स्टेट हमारे कंट्री की बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज है, दैट मीन दाल, दाल सबसे ज्यादा कहाँ पे उपजती है, तो ये मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा दाल मध्य प्रदेश में ग्रो होता है। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज पूछा है कि मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज को फाउंड किन्होंने किया था, किनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1867 में की गई थी, तो ये है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में मुंबई में। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 2023 जुलाई में, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तमिलनाडु के जुलाई 2023 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये एम के स्टालिन थे। ओके, जुलाई 2023 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन थे। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया। गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया पूछा है कि फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये कोलकाता में। ओके, फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया कलकत्ता में लोकेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है विच इंडियन अमोंग द फॉलोइंग हैज हिज नेम इन टाइम मैगजीन लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर। 2021 के अकॉर्डिंग टाइम मैगजीन में टॉप 100 होते हैं जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उनमें किनका नाम
है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किनका नाम है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2021 के अकॉर्डिंग, टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग? तो ये नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री। उनका नाम है 100 इन्फ्लुएंशियल पीपुल अकॉर्डिंग टू 2021 टाइम मैगजीन लिस्ट में। ओके, थैंक यू।